भिलाई में आयोजित दिव्य हनुमंत कथा के चौथे दिन कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमान चालीसा की चौपाइयों का विस्तार से अर्थ बताया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। इसी मंच से उन्होंने बाबा बागेश्वर के सरकारी विमान से आने को लेकर उठ रहे विवाद पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करोड़ों सनातनियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कुछ लोग संत महात्माओं पर सवाल खड़े करते हैं। जब जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ आएंगे, प्रदेश की जनता और हम उन्हें कंधों और पलकों पर बैठा कर लाएंगे। तो वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी सरकार को कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की नसीहत दी। कोई भी बाबा आए, कांग्रेस को आपत्ति नहीं, लेकिन सरकारी जहाज से लाने का ठेका क्या सरकार ने ले रखा है? कोई भी बाबा छत्तीसगढ़ की फिजा को अशांत ना करे। कुल मिलाकर श्रद्धा और सियासत के बीच सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजियां सुनिए। ऊटपटांग बात करने वालों को इस बात को समझना होगा कि इतनी बड़ी जनता जिनके श्रद्धा के केंद्र पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है, तो वो जब आना चाहेंगे छत्तीसगढ़ तो हम अपने कंधे में बिठा कर लाएंगे, अपनी पलकों में बिठा कर लाएंगे। वे किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। और जो कोई सोचने वाले हैं, जो ऐसा कहने वाले हैं, उनको हम सब की तरफ से, मैं अकेला क्या हूं, मैं कुछ नहीं हूं, हम सब जितने साथी यहां बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे साथी बैठे हैं, उन सब की तरफ से स्पष्ट संदेश है कि करोड़ों करोड़ लाखों लाख छत्तीसगढ़ की जनता इस बात के लिए स्पष्टता है कि महाराज जी का आगमन छत्तीसगढ़ में बार बार होना ही चाहिए। उनका आशीर्वाद हम सबको बार बार प्राप्त होना ही चाहिए। ठीक है, कोई बाबा छत्तीसगढ़ आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या सरकारी जहाज से जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, सरकारी जहाज से बाबाओं को आने और ले जाने का ठेका इस सरकार ने दे रखा है क्या? आखिर सरकारी जहाज से क्यों लाया गया? मंत्री को सतना क्यों भेजा गया? किसके लिए भेजा गया? पहले सरकार इसको तो जवाब दे, नंबर एक। नंबर दो, कि उन्हें पलकों में बिठा ले, कंधों में बिठा ले, सिर में बिठा ले या डोली में बिठा ले, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हां, छत्तीसगढ़ की शांत वातावरण को कोई भी बाबाओं या अशांत करने का काम न करे और कानून व्यवस्था की संभालने का जिम्मेदारी गृह मंत्री का है। तो लगातार धीरेन्द्र शास्त्री के छत्तीसगढ़ आगमन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री या कोई भी संत छत्तीसगढ़ आता है तो उन्हें हम अपने सिर पर बिठाएंगे, अपने पलकों पर बिठाएंगे। वहीं कांग्रेस इस बयान पर पलटवार करते हुए कह रही है कि छत्तीसगढ़ में किसी भी बाबा के आगमन पर कोई रोक नहीं, बाबाओं के आगमन पर हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन क्या सरकारी खर्चों से अब बाबाओं की आवभगत की जाएगी? क्या निजी खर्चों पर बाबाओं को नहीं लाया जा सकता? सरकार का जो पैसा है, जिसे आम जनता के टैक्स से कलेक्ट किया जाता है, आम जनता जो सरकार को टैक्स देती है, उन पैसों का इस्तेमाल अब क्या बाबाओं की जी हजूरी में लगाई जाएगी? तो इसी विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे उनकी प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ दो मेहमान, तौकीर रजा बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तौकीर रजा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे और पहला सवाल आपसे ही। तौकीर, क्या अब सरकारी खजाने का इस्तेमाल अब बाबाओं के जी हजूरी में लगाई जाएगी क्या? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए साहब, पहले तो प्रश्न ही बड़ी अजीब है कि बाबा की जी हुजूरी जी। देखिए, कोई भी धार्मिक जो संत होते हैं वो सभी समाज के लिए, अपने समाज के लिए सम्माननीय होते हैं।
और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ से एक संत जो है, हमारे मंत्री भी हैं, उनको अब लेने गए थे। तो जब एक मंत्री कोई विमान से जाता है तो लेने जाने में उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और उसको लेके अगर आते हैं तो इसमें क्या बुराई क्या है? संत तो किसी लेने आने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए, कोई फिजूल खर्ची तो नहीं ना। आपके जैसे तो नहीं था कि कपड़े बाहर से आते थे तो कुछ चीजें बाहर से आती थी, आपने कितना से दुरुपयोग किया ये दुनिया जानती है। लेकिन अपने गिरबान में ना झांकते हुए दूसरे को ताना देना या उसकी खामियां निकालना, ये शोभा नहीं देता। देखिए वो एक संत है और पूरा समाज। तौकीर जी, किसी कथावाचक को अपने राज्य में लाने के लिए सरकारी विमान का इस्तेमाल कहां तक आप इसको सही मानते हैं? अटल हम जानते हैं कि अब्दुल कलाम, स्वर्गीय अब्दुल कलाम ने क्या कहा था कि आस्था हमारी निजी चीजें होती है, धर्म हमारा निजी चीज है। तो अगर हम किसी को बुला रहे हैं, अपने राज्य में आमंत्रित कर रहे हैं, तो आप अपने खर्चे पर क्यों नहीं लाते? गृह मंत्री अपना पैसा क्यों नहीं लगाते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बुलाने के लिए? नहीं, पहली बात क्लियर कर लीजिए। मैंने क्या कहा? एक संत है हमारे, जो हमारे मंत्री हैं, जो उनको लेने गए थे। एक संत अगर अपने संत समाज के प्रमुख को लेने जा रहे हो तो इसमें क्या बुरा है भाई? हिंदू समाज के, सनातन समाज के प्रमुख है धीरेन्द्र शास्त्री जी और कथावाचक है, तो एक संत ही उनको लेने गया था। हमारे जो साहेब है वो लेने गए थे बाकायदा उनको। तो ये अगर लेने गए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, सरकारी वाला मैटर नहीं है। आप इसको सरकार के खर्चे के हिसाब से क्यों देखते हैं? देखिए, कोई भी सरकार अगर किसी को जो है राज्य अतिथि का दर्जा दे देता तो उसको, उसके लिए तो बहुत सारी चीजें सुविधाएं दे देती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप इसमें ये देखिए ना कि भाई कोई किसी को चंदा वसूली करने थोड़ी भेजा जा रहा था, या चंदा के लिए पैसा लेके यहां से चंदा दिल्ली पहुंचाया जाता था पूर्ववर्ती सरकार में। तो क्या वो अपने गिरबान में पहले झाके साहब आपने क्या काम किया है? हमने तो ऐसे काम किए हैं जो आज तक आपने किया ही नहीं। हमने तो विकास की बात करी, हमने तो अगर संत का सम्मान किया तो आप अपमान करने की कोशिश करते हो। आप भी एक सनातन समाज से आते हैं तो आपको भी इसका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से शुभा किसी भी धर्म के धर्मगुरुओं के बारे में लिखकर इस प्रकार से शुभा नहीं दिया जाता, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसमें राजनीति जो ये रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका बिल्कुल जो है भर्त्सना करता हूं अपने गिरबान में जाके कि इन्होंने कितने शासकीय प्लेन का दुरुपयोग किया है, कहां कहां चीजें गई, कहां कहां प्लेन जाते रहे, उसको पहले देखिए। आपने देखा होगा सेना की तो पनडुब्बी का तक का राजीव गांधी ने उपयोग किया। तब तो प्रश्न करने वालों के लिए क्या, आप बताइए क्या जवाब देंगे? किस मुंह से बात जवाब देंगे? प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर अंतिम प्रधानमंत्री तक ने दुरुपयोग किया अपने शासन में सारे विमानों का और शिपों का। तो ये ऐसा शोभा नहीं देता। हमने सनातन समाज के, तो इसमें कोई किसी को नानुकुर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है तौकीर जी। अभिमन्यु जी, तौकीर जी का कहना है कि वो राज्य के मेहमान थे और इसी को देखते हुए उन्हें जो सरकारी विमान उपलब्ध कराया गया था। क्या कहना है आपका? जी, सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को, आपके दर्शकों को नमस्कार मेरा। उसके बाद सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा सीधा सा प्रश्न था कि किस व्यवस्था के तहत धीरेन्द्र शास्त्री जी को विमान से यहाँ बुलाया गया। आप देखेंगे हमारा जो संविधान है वो कहता है कि किसी भी स्टेट, राज्य अतिथि कहते हैं तो किसी स्टेट का कोई धर्म नहीं होता। और यहाँ पर जो मंत्री जी के जाने की सवाल उठा था वो इस वजह से उठा था क्योंकि वो प्लेन ही उस मंत्री जी के नाम से ही गया था, धीरेन्द्र शास्त्री जी के नाम से नहीं गया था। इन्होंने लूपहोल निकाला किसी तरीके का, उसके बाद बुलाया। अब यहाँ पे समस्या क्या होती है, भारतीय जनता पार्टी के जब भी जवाब देने की स्थिति में आती है, जब भी घिरने की स्थिति में आती है, जैसे आपने भी अभी सवाल पूछे, तो भारतीय जनता पार्टी धर्म के पीछे जाकर छुप जाती है। जैसे विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि हम सर पे बैठा के लाएंगे, पलकों को बैठा के लाएंगे, तो सही कहा आपने, हमने भी तो वही कहा, आप अपने खर्चे पे लाइए। भारतीय जनता पार्टी अपने खर्चे पे ले आए। अगर अपना प्रचार कराने ला रही है, चाहे जो कराने ला रहे हैं, आप अपने खर्चे पे लाए, हमको कोई समस्या नहीं है। आपने सरकारी विमान का उपयोग जो है वो किस व्यवस्था के तहत किया, ये पहली बात। अब दूसरी बात, जो तौकीर जी बार बार कह रहे थे कि वो संत हैं, तो सबसे पहली बात तो मैं उनको कथावाचक कहूंगा, संत उनको मैं नहीं मानता, क्योंकि उनके पूर्व में कई सारे ऐसे विवादित बयान रहे हैं जो कि कोई भी संत व्यक्ति इस प्रकार के बयान नहीं दे सकता। उन्होंने क्या कहा था कि जिस महिला के गले में मंगलसूत्र नहीं और माथे पे जो है मांग नहीं भरी हुई है, मतलब वो प्लॉट खाली है। तो इस प्रकार की महिलाओं के बारे में उनकी टिप्पणी थी। उन्होंने ये कहा कि कुंभ में जो भगदड़ में मरे वो लोग मोक्ष पा गए, इस प्रकार की उनकी टिप्पणियां थी। उसके अलावा अभी अभी आपने देखा होगा पत्रकारों के बारे में टिप्पणी की कि जिसको खुजली हो सवाल पूछ ले,
तो क्या ये कोई संत की भाषा नहीं होती? और हम अपना मानने के स्वतंत्र हैं, हम किसको माने किसको ना माने उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। आप देखेंगे कई सारी जो अंधविश्वास रोकने की एजेंसियां हैं उन्होंने पहले लगातार आरोप लगा चुके हैं, और पहले जो अंधविश्वास निवारण समिति चलती थी वो तो अब शायद पता नहीं कहां चली गई है। लेकिन क्योंकि तौकीर जी तो थोड़ा सा बात को पलटने की कोशिश कर रहे थे कि राज्य अतिथि है, तो राज्य अतिथि नहीं है। सवाल वही था कि किस व्यवस्था के तहत उनको लाया गया, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कराई जा सकती थी प्लेन की, इसीलिए मंत्री जी को जबरदस्ती उसमें बैठा करके भेजा गया कि उन मंत्री जी के नाम पर वो प्लेन सतना तक गया, सतना से जाकर के यहाँ वापस लेकर के आया है। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो बयानबाजी भी रहती है वो छत्तीसगढ़ की विधाओं के लिए कुछ ठीक नहीं। अभी उन्होंने रिसेंट बयानबाजी की थी कि छत्तीसगढ़ बांग्लादेश बन जाएगा, उसके बाद तोड़फोड़ जैसी घटनाएं सामने आई है, चर्च में मारपीट जैसी घटनाएं सामने आई है। कथावाचक भी है तो देखिए पंडित है, शास्त्री है, और एक हमारा समाज का जो एक संत है और एक हमारे साधु है वो बाकायदा मंत्री भी है, वो लेने अगर गए हैं तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। दुरुपयोग तो आपने किया साहब, आपने तो इतना बड़ा दुरुपयोग किया, पूरे पैसे डकाल लिए 36 की 36 योजना का। क्या ये दुरुपयोग नहीं था? ईडी कार्रवाई कर रही है तो ये दुरुपयोग नहीं था? आपके भ्रष्टाचार कर दिया, आप जनता की पैसे की बात करें, किस मुंह से बात करते हैं भाई? मैं किस मुंह से? अरे आप झूठी बात मत करिए, आपके तो मंत्री अंदर है, आपके मंत्री अंदर है भ्रष्टाचार के चक्कर में। तो पैसा किसका था? पैसा किसका था? जनता का पैसा था क्या जो आपने खर्चा कर दिया और उसके बाद भ्रष्टाचार करके आप बोले सीने ठोक के खड़े हो जाएंगे? ये नहीं चलता था आपके समय में जिस प्रकार गांधी नेहरू की बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी 81 लखमा को आपने अभी तक अंदर है ईडी की कार्रवाई में, आपके सारे नेता अंदर है। तो भ्रष्टाचार करे कि नहीं करे? किसका पैसा था? जनता का पैसा था, आपका पैसा नहीं था, या उस मंत्री के बाप का पैसा नहीं था, ये पैसा था, जनता का पैसा था, और आप लोग ने उसका दुरुपयोग और उसी कारण से आज जेल में है। और जब जेल में जब जाते हैं ईडी कार्रवाई करती है तो उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं कि ईडी कार्रवाई नहीं करे। किस मुंह से बात करते हो भैया? दोहरा चरित्र क्यों? ये दोहरा चरित्र क्यों? ठीक है, ठीक है, बंद करो भाई। देखो यही तो बात है ना, सपोर्ट करने आ जाते हैं, जब ईडी कार्रवाई करती है ईडी को गलत साबित करने के लिए बैठ जाते हैं। तो पिंजरे का तोता बनाने वाले सीबीआई को आज अगर ईडी कार्रवाई कर रही है स्वतंत्र रूप से, तो कम से कम पिंजरे का तोता तो नहीं है ना, और स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करते हो, पैसा नहीं कर रहा ना, पैसा कहां से निकला? भूपेश बघेल खुद एक मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के चैतन्य बघेल जो उनका बेटा है, उनके घर से पैसा निकल रहा है और आज वो जेल में है, जमानत उसको आज जो है अदालतें नहीं दे रही है। इसका मतलब साबित होता है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार आप लोगों ने करा, जनता का पैसा लूटा। आप लूटते रहो, नहीं आप लूटते रहो, आप ऐश करते रहो, अपनी जेबें भरते रहो, गरीबी हटाओ का नारा लगाते रहो, और दूसरा अगर कोई संत को बुला ले तो आपको बड़ा दुख लगता है भाई। हम बुलाएंगे, 1000 बार बुलाएंगे हम संत को। बता दो ना, दुनिया की बातें कर ली है। हमारे मंत्री गए थे लेके, हमारे मंत्री लेके गए थे, मंत्री जा सकता है, मंत्री आ सकता है, उसके साथ अगर संत आए हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। संत लेके आए हैं, संत ही गए थे, और संत एक मंत्री भी है, माननीय मंत्री भी है, माननीय वो संत भी है, तो माननीय संत भी बोल दीजिए संत नहीं है, आप बोल दीजिए वो संत नहीं है। ठीक है, हमारे जो ठीक है, तौकीर जी, बोल दीजिए संत नहीं है। तो इस प्रकार से बातें मत करिए। संत समाज का एक जो है, जो प्रमुख है, उसको अगर ला रहे हैं, आपको उसको सम्मान करना चाहिए। आप एक सनातन समाज से आते हैं, बोलिए विरोध करने का, आपको जाता है तुष्टीकरण की राजनीति करना है तो करते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम तो लाएंगे, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार लाएंगे, और यहाँ पर बाकायदा कथा जो है माननीय सनातन समाज का, क्या हर समाज का हम कराएंगे। आपको अगर आपत्ति कराते रहिए इधर। ठीक है तौकीर जी। अभिमन्यु जी, ठीक है, अभिमन्यु जी। देखिए, अभी तौकीर जी हमें सम्मान करना सिखा रहे थे, तो वही तौकीर जी हैं जो अपने वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी को ब्रोकर कर रहे थे एक डिबेट में। ये वही तौकीर रजा जी हैं, हमको सम्मान का पाठ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद नहीं, मैंने किसी को ब्रोकर नहीं कहा, गलत बात नहीं करी, गलत बात पेश मत करिए, गलत पेश मत करिए। मैंने कभी किसी को ब्रोकर नहीं कहा। आप किस बात कर रहे हैं ब्रोकर? नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं? किसको ब्रोकर कहा आपने? मेरे पास वीडियो क्लिपिंग है। किसको ब्रोकर? मेरे पास आपकी वीडियो क्लिपिंग है, निकाल लीजिए कब मैंने किसको ब्रोकर कहा। तो इस प्रकार से गलत बातें अभिमन्यु जी, मेरे साथ डिबेट में कहा था, मेरे साथ डिबेट में कहा था, आपकी पूरी सरकार के लोगों ने कहा है, मेरे साथ डिबेट में कहा था आपने। आप चुप हो जाइए ना, आपका समय हो गया, चुप हो जाइए। चुप आपके बोलने से अभी आप बोले तो बड़ा अच्छा है, और मैं बोल दूं बीच में तो बड़ा मिर्ची लगती है। अभिमन्यु जी, सच्चाई थोड़ा कबूल करना सीखे, खुद भी पहले ध्यान रखना सीखिए। आप कंप्लीट कर लो मुद्दे पे। अभिमन्यु जी, मुद्दे पे बात करेंगे। तो उपदेश जैसे पहले अपना आईना देख लिया करे भाई साहब, उसके बाद उपदेश दीजिए। हम रोज आईना देखते हैं, आप आखिरी बार का तो ये देखते ही है। हाँ,
वो देखते ना, यही आईना देख रहे हैं आपकी उम्र भर गालिब जो अभिमन्यु जी, आज के मुद्दे पे बात रखें, आज के मुद्दे पे। थोड़ा शांत कराइए, बोलता हूँ, बिल्कुल बोलता हूँ। देखिए, मैं सीधी सीधी बात ये की हमने कि किस व्यवस्था के तहत बुलाया गया उनको। क्या उनके नाम से प्लेन अगर मुहैया कराया होता, उनको राज्य अतिथि बनाया होता, उनको बुलवाया होता। लेकिन यहाँ आप अपने मंत्री के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई आपने, उनके नाम से प्लेन बुक किया, उनको वहां तक भेजा, उसके बाद वो यहाँ पर लेके आते हैं। अब जो बात कर रहे थे कि संत की और जो क्या कहते हैं कथावाचक है उनके बारे में उल्टा बोलने की, तो वो कथावाचक जी जो है स्वयं कई सारे विवादित बयान दे चुके हैं। मैं थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था कि महिला को अगर जो कहे कि जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं और माथे पे सिंदूर नहीं, वो खाली प्लॉट है, तो ये कोई संत अरे वही बात रिपीट कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो भाई? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आप संत के अच्छा आप 20 बार एक ही बात को बोले, बिल्कुल संत है, चिंता नहीं है। नहीं, आप संत की बात कर रहे हैं, आप संत का अनादर करने की कोशिश करते हैं। मानते हो, आप सनातन समाज के प्रमुख का अनादर करने की कोशिश क्यों करते, पहले बताइए मेरे को आप। नहीं, आप बताइए, सनातन समाज के अगर प्रमुख आ गए हैं तो आपको इतनी आपत्ति क्यों है? अरे भ्रष्टाचार किया क्या सरकार ने, पहले बताइए। आपने जेब में पैसा भरा क्या, ये बताइए, या किसी का पैसा सुनने की हिम्मत तो रखिए। अरे आप हिम्मत रखिए, आप पहले बताइए आप मेरे को, अगर आप एक बात बताइए, हम अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम किसी प्रकार से अपने जेब में भर रहे हैं, तो ये बात को समझना पड़ेगा आपको। आप नहीं बताओ, बिल्कुल आप मत मानिए, लेकिन अपमान बिल्कुल नहीं कर सकते आप, अपमान बिल्कुल नहीं कर सकते हमारे किसी भी सनातन समाज के प्रमुख। अच्छा ठीक है अभिमन्यु और तौकीर जी, अभिमन्यु तौकीर जी, एक वीडियो और वायरल हो रहा है जहां पर एक पुलिस अधिकारी अपना जूता उतारकर धीरेन्द्र शास्त्री को नमन करते हुए, पांव छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या संवैधानिक पद की कोई गरिमा नहीं है क्या? अरे भ्रष्टाचार आप लोग करे भाई, जनता का पैसा आप लोग खाए हो, और उसके बाद किस मुंह से बात करते हो भाई? ये बताओ मेरे को, जनता का पैसा लूटने वाले आप। अरे सबसे बड़े लुटेरे बोलते हैं, एक चोर दूसरे को चोरी समझता है, तो वही आप लोग ने चोरी करते रहे, दूना जनता का पैसा जो लूटते रहे, खसोटते रहे, भरते रहे और गरीबी दूर का नारा लगाते रहे। तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक आप लोग सिर्फ गरीबी दूरी का नारा लगाते रहे, कभी गरीबी नहीं हटी। लेकिन कांग्रेस से भी गरीबी हट गई, लड़ने की हिम्मत नहीं है। ठीक है आप झूठे आरोप लगा करके नेता को बदनाम कर करके भैया आप पेश कराओ ना, आपको मर्दों की बात कर रहे थे ना, तो अगर ठीक है एक आरोप आपने सिद्ध हो गया, जब ये CWG स्कैम सिद्ध हो गया तो बताइए। अरे साहब सिद्ध है, तभी तो आज जेल में है, अदालत उसको जमानत क्यों नहीं दे रही, जरा बता दीजिए। आप समर्थन क्यों आ जाता है जब ईडी कार्रवाई करती है? नहीं बताइए आप मेरे को, नहीं बताइए मेरे को के खिलाफ पूरा, आप बताइए मेरे को। ठीक आप पुलिस से बात करिए पहले, उनको तरीके से बात करिए। नहीं आप किसके बात करिए? चैतन्य बघेल अंदर है ना, चैतन्य बघेल अंदर है कि नहीं है? कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है? पुलिस कार्रवाई करके अदालत आराम से अभिमन्यु जी, तौकीर जी, इसका मतलब यह है कि चैतन्य बघेल एक चोर है, लुटेरा है, छत्तीसगढ़ की महतारी का अपमान करने वाला, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा लूटने वाला चैतन्य बघेल, सनातन जो समाज की बात करते हैं, सनातन का अपमान करते रहे उसके दादा, उसी के हिसाब से आप बात करते हैं। आरोप के बात कर रहे हैं, आरोप भी कर रहे हैं, आरोप पे तो आपको साबित हो जाएगा। आपके मंत्री अंदर, आपके नेता अंदर, आपके सारे लोग अंदर तो है, दोनों एक साथ बोलेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बताइए, सरकार आपकी थी, सारे लोग आपके लोग थे, आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया। एक एक कर बोल लीजिए दोनों, एक एक कर। अदालत जमानत नहीं दी, इससे बढ़कर साबित और क्या होगा? इससे बढ़कर और क्या होगा? यही रीति नीति आपकी रही भाई, यही रीति नीति आपकी रही है। शुक्ला जी, मिश्रा जी, आप पर इस बात को ईडी वाली दम वाली क्या बात है? ईडी क्या हमारे घर की पुलिस है क्या? ईडी कार्रवाई करती है, एजेंसी हमारे घर की है क्या? अरे आपके समय होगा सीबीआई, बिल्कुल, तो हमारे समय ऐसा नहीं होता। आपके समय ठीक है होता। अभिमन्यु तौकीर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ी बहस में आज इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाएं कई गुना। MDH आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH
अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, कैसी बनी चाय? सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDH+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH 3+ मसाला। मसाले सच सच MDH। मध्य प्रदेश में तो ये कहा जा रहा है कि ये जितना भी आंकड़ा है 160 के पार, ये सिर्फ लाडली बहना का असर है। मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए। और मैंने कहा ना कि जो केंद्र की ये योजना है तो पहले से चल रही है। बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हिंदुत्व विरोधी, सनातन विरोधी। मैं अगर हिंदू हूँ और सनातन हूँ, मैं इस बात से खुश हूँ। क्या उस गति के साथ, समयबद्ध तरीके के साथ भ्रष्टाचार की जांच होगी? भ्रष्टाचारी किसी भी स्तर का हो, कितना भी बड़ा हो, उसे किसी भी स्तर पर छोड़ेंगे नहीं। लगता है दिग्विजय सिंह से आपको ज्यादा प्यार है? दोनों एक दूसरे से प्यार है और बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध है। आप तो कभी कभार कह देते हैं कि साहब मेरी कोई चलती ही नहीं थी सरकार में। ऐसी स्थितियां रही, मैंने कभी कभी कहा मेरे यहाँ तो मेरे कलेक्टर मेरे ऊपर केस कर रहे थे। स्वाभाविक तौर पर जो नई सरकार बन रही है, नई सरकार का गठन हो रहा है, उसमें आपकी भी भूमिका होगी। किस तौर पर उस भूमिका को देखें? पार्टी जो भूमिका तय करेगी उस भूमिका में कार्यकर्ता होने के नाते कार्य करना मेरी जिम्मेदारी भी है और ये मेरा दायित्व भी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्योता दिया जा रहा है, आमंत्रण दिया जा रहा है, तो आप उस न्योते को वापस कर दे रहे हैं। यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन एक सुखद अवसर है जी, और इससे बहुत